पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज करेगी और एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी की सियासी इजलास के अंदर जो तकारीर हैं या उनके जो तबसरे और कमेंट्स हैं और पार्टी क़यादत के साथ जो उनकी गुफ्तगू है, उससे ये तासुर मिलता है कि बुशरा बीबी इस एहतजाज के 24 नवंबर के एहतजाज के मामले में एक सेंट्रल फिगर होंगी और इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव कर रही होंगी। जो पेशावर के अंदर 3 या 4 ऐसी मीटिंग हुई जिनके मतलब हमने मुख्तलिफ़ ज़राए से उसकी बाकायदा छान फटक करके ख़बर आपको दे रहे हैं। जो उनका ख़िताब था, जो तकारीर थी, वो मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ। 24 तारीख़ आखिरी एहतजाज की कॉल है और ये हतमी एहतजाज होगा इमरान खान की रिहाई के लिए और उस पूरे एहतजाजी अमल की निगरानी की जाएगी। पहले जो हुआ सो हुआ, 24 नवंबर को वो करेंगे जो बाअसर होगा। और पार्टी की अपनी लीडरशिप को भी उन्होंने इसके ऊपर बड़ी सख्त अल्फाज में तंबीह भी की कि ये जो फरमाइशी बुनियादों के ऊपर गिरफ्तारियाँ देनी है या गायब हो जाना है या पुलिस पकड़ के ले गई, छापा पड़ गया, इससे काम नहीं चलेगा। ज़ाती तौर पर सियासत का शौक़ नहीं है। बुशरा बीबी ने कहा कि ज़ाती तौर पर सियासत का शौक़ नहीं, जब इमरान खान रिहा होंगे तो वापस घर चली जाऊँगी। ये 3 मुख्तलिफ इजलास वो थे जिसमें एक कोर कमेटी की मीटिंग भी शामिल थी, एक उनका सेलेक्ट ग्रुप है जिसमें सीनियर लीडरशिप शामिल है और एक पंजाब के लीडर्स हैं वो शामिल है और एक इजलास वो है जिसमें अली बिन गंडापुरी या KP से जो ताल्लुक़ जिन सियासतदानों का है वो लोग मौजूद थे। बुशरा बीबी की पार्टी रहनुमाओं को सख्त तंबीह, हर MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 तक कारकुन लाने का हदफ। बुशरा बीबी का इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर एहतजाज की हिकमत अमली पर जोर। प्रोग्राम की इब्तदा में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं सलमान रकम राजा साहब, जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो इसी पे बता दें, बुशरा बीबी का क्या रोल होगा और इस पूरे प्रोसेस को वो कैसे KP से बैठ के ड्राइव कर रही होंगी? देखिए, उनका रोल यही था कि वो एक पैगाम पहुंचाएं, वो उन्होंने अदा कर दिया है। बाकी अब रोल लीडरशिप का है, हम सब का है। हलकों में जो टिकट होल्डर हैं, MNA हैं, MP हैं, ज़िली सतह के जो अहदेदारान हैं, ये रोल उनका है। तो बुशरा बीबी तो ज़ाहिर है कि एक घरेलू खातून हैं, उनका राब्ता चूँकि इमरान खान साहब से रहा, लीडरशिप को मिलने नहीं दिया गया। उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब कई बार अडयाला गए, मिलने की कोशिश की, उनको नहीं मिलने दिया गया। तो इसलिए उन्होंने, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को एक पैगाम रसानी का एक रोल दिया है। वो रोल उन्होंने अब अदा कर दिया है। अब आगे जो कुछ होना है ये लीडरशिप के हाथ में है। आगे लाया अमल क्या होगा, उस पर उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये सब कुछ अब। लेकिन बुशरा बीबी ने जब गुफ्तगू की उन्होंने इजलास के अंदर, उन्होंने बड़ी नाखुशी का इजहार किया अपने जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसके किरदार के हवाले से कि बाद लोग फरमाइशी गिरफ्तारियां दे देते हैं, छापे डलवा लेते हैं, पकड़े गए हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको भरपूर शिरकत करनी पड़ेगी और वहाँ प्रेजेंस को इंश्योर करना पड़ेगा और इस पूरे अमल की निगरानी की जाएगी। ये बड़ी सख्त तंबीह थी जो सारे लोगों को की गई। नहीं, कोई सख्त तंबीह नहीं थी, ये एक बात थी। ज़ाहिर है, हमें पता है कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो इसमें कोई सीनियर लीडरशिप का जिक्र नहीं था। एक उमूमी बात थी कि ऐसा करने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। हम निकलेंगे बाहर, और वो नताइज क्या हो सकते हैं? वो सूख से निकलेंगे, कोई नताइज नहीं हो सकते, वो देखा जाएगा। देखिए, ये छोटी बात है। एक शख्स अगर गद्दारी करता है पार्टी से, पार्टी की तहरीक का हिस्सा बन के उसमें बतली गली से निकल जाता है, तो उसके साथ जो होगा वो होगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे ये बहुत ही शायद ही कोई इक्का दुक्का ऐसा काम करे। तो इन छोटी बातों पे फोकस करना जो है वो हमें बड़ी बात से हटा देता है। बड़ी बात ये है कि इस मुल्क में बर्बरियत का राज है, फस्तायत है, घर तोड़े जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस नहीं है, अदलिया पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट को पैक किया जा रहा है, 17 असामियाँ एक रात में पैदा की गई हैं, एक ऐसा जुडिशल कमीशन काम कर रहा है जो बिल्कुल हुकूमत की मंशा के ताबे है। तो इस सब के होते हुए हम अगर एहतजाज ना करें, अदालतों को बंद कर दिया गया, जो इलेक्शन में फ्रॉड हुआ उसके लिए कहा गया कि हाई कोर्ट का जज सुनेगा, फिर कानून को बदल दिया गया कि इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ रिटायर्ड जज जो है तनख्वाहदार, वो मुकदमात सुनेगा। तो हर दरवाज़ा जो है आइनी कानूनी वो बंद करने की कोशिश की गई है, इंतखाबी अमल को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, बेईमानी करने की कोशिश की गई है। तो इसके बाद क्या चारा है, क्या रास्ता है हमारे पास, आप बताइए। हर उस पाकिस्तानी के लिए जो इस मुल्क में कानून चाहता है, शराफत चाहता है, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो एहतजाज करे, सड़क पर आए।
सर, ये बुशरा बीबी की तरफ दोबारा सवाल लेके चलूँगा। बुशरा बीबी का एक एक्टिव पॉलिटिकल रोल नज़र आया मुझे इन इजलासों में, उनके तकारीर, उनके एड्रेस के हवाले से। वो उसको आप जैसे भी बोलें, लेकिन ये एक कलीदी किरदार है जो 24 नवंबर के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन बड़ा पावरफुल रोल है। शी इज़ गोइंग टू लीड दिस प्रोसेस। इसमें क्या इतनी बड़ी वैसे बात है? फर्ज करें ऐसा ही हो तो इसमें ये क्या है? हमेशा ये हुआ है, मैं बेगम बुरी की मुसर्रत बात तो भुट्टो नहीं ने कह ये रोल रहा, अदा मैं तो किया। बिल्कुल नहीं कह रहा बुरी बात है, मैं हाँ, तो आपसे सवाल कुलसूम पूछ नवाज रहा साहिबा ने ये हूँ, मैं रोल, इसको बुराई नहीं दे रहा। जी हो सकता है, जी मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि ऐसा हो अगले चंद दिन, लेकिन मैं कोई देर पा रोल नहीं देख रहा। लेकिन अगर हो भी तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारी तारीख भरी पड़ी है कि ऐसे मौक़ों पे जो लोग करीब होते हैं लीडरशिप के, वो एक रोल अदा करते हैं। तो कुलसूम नवाज साहिबा ने किया, बेगम मुसर्रत भुट्टो ने किया, अगर बुशरा बीवी भी करेंगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसके ऊपर इसको बुराई के मानों में या नेगेटिव मानों में तबीर नहीं करूँगा, लेकिन मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट ये खबर होगी कि कलसूम बीबी वाला रोल जो है वो बुशरा बीबी अदा कर रही हूँ, या नुसरत भुट्टो वाला रोल जो है वो बुशरा बीबी अदा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो एक एक्टिव रोल के अंदर इस पूरे 24 नवंबर वाले एहतजाज के प्रोसेस को लीड कर रही हैं, विच इज़ ए बिग न्यूज़ फॉर मी। चलें, ओके, हो गई न्यूज़। तो लेकिन आप मुझे इसके ऊपर रोशनी डालें ना, ये नई डेवलपमेंट है पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि पहले आप लोगों का ख्याल ये था इसमें कि क्या उनका रोल है रोशनी ही नहीं, डालने के, इमरान मुझे खान नहीं ने बड़ा समझ आ क्लियर रहा किया कि हुआ। इसमें ऐसी बहस तलब बात क्या है, या इसमें इतनी कोई गंभीर बात क्या है? एक मौका है, उसमें एक पैगाम रसानी है, ताकीद है। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या होते हैं। जमातें बदलती हैं, इर्तिका के अमल से गुजरती हैं, तो ये अमल चलेगा। मेरी नज़र में ये कोई बड़ी खबर नहीं है, खबर है, बड़ी खबर नहीं है। इस पर कोई मज़ीद लेकिन रोशनी में आप नहीं इसे डाल सकता। डाउन प्ले क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये एक खबर तो बड़ी, ये है कि वो इस प्रोसेस को लीड करेंगी, ये बड़ी खबर है। आप इसको डाउन प्ले कर रहे हैं, वो मुझे सरप्राइज़ हुआ चलिए है। हो गई, मेरा मतलब इसमें एनालिसिस अब हम क्या करें। एक हो गई बात, उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया, ताकीद कर दी, करती रहेंगी, तो हो गई ये बात। मुझे इसमें कोई एनालिसिस ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें मैं कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूं। जब 24 नवंबर को आप लोग पेशावर से, आपकी जमात वहाँ से चलती है या एहतजाज का अमल लेके शुरू होता है, तो बुशरा बीबी क्या उसका भी हिस्सा होंगी? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं होगी, मुझे इसकी कोई तवक्को नहीं है। उनका रोल बिल्कुल महदूद है, वो रोल उन्होंने अदा कर दिया। इससे आगे तमाम रोल जो है वो पार्टी का हर सतह पे जो पार्टी के अहदेदारान हैं उनका होगा। जो पार्टी के एमएनएज और एमपीएस को तादाद लाने का जोर दिया गया कि 10,000 एमएनए लाएंगे और 5,000 एमएनए बंदे मोबिलाइज करेंगे, इसको मॉनिटर कौन करेगा? हम करेंगे, पार्टी के अहदेदारान करेंगे। ज़ाहिर है कोई एक खातून किसी एक जगह बैठ के तो नहीं कर सकती ना, उनको इतला जो है वो हम ही ने देनी होगी ना, जो लोग मौके पे मौजूद होंगे। और 24 को यहाँ पर आप लोग जब आएंगे तो उसकी शक्ल क्या होगी? आप आएंगे, एहतजाज करेंगे, वापस चले जाएंगे, या आके यहाँ धरना देंगे? नहीं, देखिए मैं मुकम्मल आय अमल तो नहीं आपको दे सकता, लेकिन हमारा इरादा यही है कि चूँकि अब हर दूसरा रास्ता बंद है, अदालत का रास्ता बंद है, इंतखाबी अमल का रास्ता बंद है, तो हम सदाए एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। ये हमारा हक़ है कि हम अपनी धरती की सड़क पे, मैदानों में खड़े हों और अपनी बात करें। तो वो जो भी शक्ल हुई, ये एक दिन का वाक़या नहीं होगा, ये एक भरपूर एहतजाज होगा और ये जारी रहेगा।